प्रशासन का प्रयास तो रहता है, लेकिन वो एक तरह से सिर्फ औपचारिकता बन जाता है। जी। उसमें छोटे स्तर पे लोग तो पकड़े जाते हैं, लेकिन ऊपर के जो माफिया हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई होती भी है तो समाज का उस पर सहयोग नहीं मिल पा रहा है। पुलिस की गाड़ी आती है, लोग बताते नहीं हैं, औपचारिकता निभा कर चली जाती है। कानून में जो संशोधन हो गया तो जो पकड़ के जाते हैं चले जाते हैं, खुलेआम कहते हैं कि हम बेचेंगे, पुलिस को पैसा दे देंगे। तो इस तरह से नशाबंदी या शराबबंदी कैसे लागू होगा? आप अपने कृष्णपाली के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आप विद्यालय चलाते हैं, समाज में शिक्षा का अलग जगाते हैं। क्या यहाँ भी दारू शराब के कारोबार करने वाले लोग आज भी जहरीली शराब कांड के बाद भी सक्रिय हैं क्या? निश्चित रूप से सक्रिय है, कोई असर नहीं है। वो अभी भी दारू उसी तरह से बेच रहे हैं। और आने वाले समय में जो अन्य जगहों पर घटना हो रही है वो यहाँ भी हो सकती है। हमारे यहाँ तो कुटीर उद्योग बन गया है। 20 परिवार है जिनके अंदर परिवार में अवैध शराब का धंधा किया जा रहा है। 50 से अधिक परिवार है जो इस शराब के चलते, अवैध शराब के चलते बिखर गए, बर्बाद हो गए, बच्चे अनाथ हो गए। अभी तत्कालिक 1 महीना पहले एक खरवार जाति का लड़का मरा था। वो अवैध शराब शराब की गाड़ी लेके आ रहा था, गाड़ी एक्सीडेंट कर गई। दूसरा घटना हुआ, एक हरिजन जाति का लड़का नशे में लड़कियों को दिन दहाड़े चाकू मारा और लोग जब पीछा किए तो जाकर नदी में कूद गया। 5 दिन बाद उसका डेड बॉडी मिला। अभी ये 1 सप्ताह पहले की बात। ये काफी चर्चा हुआ था इस घटना की, तो उसके बाद भी यहाँ का स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन की गाड़ी परसों ही आई थी। एक लड़का पकड़ के गया, फिर अगले दिन आ गया, कह रहा है कि क्या होगा मेरा, हम तो फिर बेचेंगे, वहीं करेंगे। तो यहाँ जो कारोबार चल रहा है अवैध शराब का, दारू का, इसको लेकर के आपने सूचना दिया है? हमने तो इस पर जागरूकता अभियान चलाया। स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रबुद्ध लोगों को लेकर के गांव में घूमा। कुछ लोगों के जरिए, कुछ लोगों के द्वारा उसको मजाक के रूप में उड़ाया गया। विडंबना यह है कि यहीं के स्थानीय विधायक हैं, और आज से नहीं है, लंबे समय से है। जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ है, यहीं से पंचायत प्रतिनिधि भी जीतते आए हैं। और इसके बावजूद भी गांव में शराब, अभी मेरे गांव में जुआ डेली 5 लाख से ऊपर का होता है। जुआ, इसकी भी सूचना प्रशासन को है। प्रशासन आती है, गाड़ी आती है, चली जाती है, फिर विभिन्न गांवों के लोग आकर के जुआ खेलते हैं। इस पूरे मामले को विस्तार से इंजीनियर साहब बताइए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा लेकर के आप मीडिया के सामने खड़े हुए हैं, दारू शराब को लेकर के, जुआ को लेकर के। क्या लगता है कि आखिर यहाँ पर आपके गाँव में शराब, दारू और जुआ खेलने वाला जो गलत प्रवृत्ति है, इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता है? कारण क्या है? सबसे बड़ी बात कि स्थानीय जनप्रतिनिधि इसके प्रति उदासीन है। जो प्रबुद्ध लोग हैं वो अपने घरों में चुप हैं। वो सोचते हैं कि हम तो इससे वंचित हैं, और नतीजा है कि जब कोई घटना होता है तो सब लोग उसके लपेटे में आते हैं। तो जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, प्रशासन एक हद तक कार्रवाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वह समाज में जागरूकता के अभाव में वह प्रयास असफल रहता है। और कहीं न कहीं प्रशासन में भी लोग हैं जो उनको सूचना दे देते हैं। स्थानीय घटना है, यहाँ एक राजेंद्र राम नाम का विकलांग लड़का है, अवैध शराब का कारोबार करता था। जब हम अभियान चलाए तो वो बंद कर दिया। वहाँ लोग बताते हैं कि 112 की गाड़ी आती है, उसे 3000 रुपया वसूल के ले जाती है। वो 10 दिन बाद मेरे पास आया कि हम दारू का काम बंद कर दिए हैं, तब भी गाड़ी आई थी, कह रही कि क्यों बंद कर दिया, तुम बेचो, पैसा हमको दो। बंद कर दिया है तब भी पैसा दो, हमको उससे क्या मतलब है? तो कैसे शराबबंदी लागू होगा? तो ये राजेंद्र राम जो दारू शराब बेच रहे थे, आप अभियान चलाए तो उन्होंने छोड़ दिया, और उसके बाद से फिर पुलिस उनको पकड़ रही है? मतलब आई थी उनके यहाँ। जो स्थानीय लोग भी बता रहे थे, वो भी मेरे पास आया था इस बात को लेकर के। इसके बावजूद भी हमसे मांगा जा रहा है पैसा। आप सांसद के, सीवान सांसद के प्रतिनिधि भी हैं, आप अपने सांसद महोदया से क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? सांसद महोदया से कहेंगे कि जिला स्तर पर प्रशासन से मिल करके इस पर बात किया जाए। जिला पदाधिकारी और एसपी महोदय से भी मांग करेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं भी हो सकती है। वो जो शराब आता है सबसे गंदे जगह पर छुपा कर रखा जाता है, उसका कोई नियम रूल रेगुलेशन नहीं है, तो कभी भी वो उसमें पॉइजनिंग हो सकता है और कभी भी घटना हो सकती है, किसी भी गांव में हो सकती है।
इसलिए अगर शराबबंदी को लागू करना है तो प्रशासन को भी ईमानदारी से प्रयास करना होगा और स्थानीय लोगों को भी उसमें सहयोग करना होगा।